नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और अब चूंकि आंदोलन तो जारी था, आगे जारी रहेगा अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो, लेकिन अब वक्त आ गया है थोड़ा सा हम लोग को पढ़ाई भी कर लेने का। तो आइए अब शुरू करते हैं आज। और हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? पढ़ाने वाले हैं आज बोले तो बॉट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो बॉट एंड स्ट्रीम का सबसे पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक चीजें आपको पढ़ा देते हैं। देखिए, बॉट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। बॉट एंड स्ट्रीम हिंदी में इसको हम कहते हैं नाव और धारा। क्या बोलते हैं? नाव और धारा। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर भी लिखा जाए तो भी से हुआ वेलोसिटी और बी से बॉट, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉट मतलब क्या? नाव का चाल। अगर VS लिखा जाए तो समझिएगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की गति। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल, वेलोसिटी ऑफ बॉट यानी नाव का चाल। अब जब भी हम भी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये नाव का चाल का चर्चा हो रहा है, और VS लिख रहे हैं तो समझिएगा स्ट्रीम यानी धारा का चर्चा हो रहा है। ठीक है, धारा की गति का बात हो रहा है। एक बात जानना जरूरी है, टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा था कि जब दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो चाल बढ़ जाता है, जोड़ देते थे, लेकिन धारा वाला में उसका उल्टा हो जाता है। अगर धारा उधर से बहती हुई आ रही है और नाव इधर से चलती जा रही है तो क्या होगा? चाल घट जाएगा, नाव का चाल घट जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल को घटा दिया जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में चाल को घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। विपरीत दिशा में चाल को घटाया जाएगा और समान दिशा में, समान दिशा में मतलब एक ही दिशा में, समान दिशा में चाल को जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। चलिए इतना बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिधर धारा बहेगी और नाव उधर ही जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि चाल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर धारा के विरुद्ध नाव चलेगी तो धारा उसको रोकेगा यानी चाल घट जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, तीन बात जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में आपने जो पढ़ा था वो यहां भी जरूरी है कि अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इस बात को यहां भी ध्यान में रखना है। और अगर चाल बराबर पता करना है तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा में समय। चलिए, और अगर समय पूछा जाए तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा में चाल। यही बात ना? तो ये तीन फॉर्मूला चूंकि बेसिक चीज है, ये छोटे से बच्चे को भी पता होता है और ये आपको पता होना भी चाहिए। आइए, ये तीन चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। दूसरा बात, अगर धारा के दिशा में किसी नाव का चाल पता हो और धारा के विरुद्ध भी उस नाव का चाल पता हो और तब नाव का ओरिजिनल चाल आपसे पूछे तो दोनों चाल को जोड़कर 2 से भाग लगाइए। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने देखा था भी मैंने लिखा था तो आप समझ गए थे वेलोसिटी ऑफ बॉट यानी नाव का चाल। VS लिखा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल। अगर VD लिख दिए
तो वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अभी अप लिख दिया तो वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि धारा के दिशा में चाल, ये नाव का धारा के दिशा में चला। भी अप मतलब वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। आइए, इसका मतलब हुआ कि धारा के दिशा में चाल। अगर मैंने लिख दिया कि किसी नाव का धारा के दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये VD लिखा है, मतलब है कि धारा के दिशा में नाव का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और भी अप लिख दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका यह मतलब हुआ कि धारा के विपरीत नाव चलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और धारा के दिशा में नाव चलती है, VD है, धारा के दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब इसमें अगर आपसे नाव का चाल पूछ ले, जैसे दो चाल दिया हुआ रहेगा कि कोई नाव जो है धारा के दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है, और जब वह नाव धारा के विरुद्ध आती है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है, तब पूछेगा कि बताइए जरा कि नाव का चाल क्या होगा। तब कुछ ना करना, इन दोनों को जोड़ना है, 12 + 8 2 से लगाना है भाग, 12 8 20, अब 20 को 2 से भाग दीजिए, आया 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। इसी में आपसे अगर यह पूछ दे कि जरा बताओ कि धारा की गति क्या होगी, धारा की गति यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो धारा की गति इसको घटाइए, 12 में से 8 घटाकर 2 से भाग लगाइए, 12 में से 8 गया तो 4, 4 को 2 से भाग दे दीजिए 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति। अब दोस्तों गौर करने वाली बात है कि धारा की गति हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, धारा की गति 2 है, नाव की गति 10 है, और जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो 10 और 2 12 हो जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और सोचिए कि उधर से धारा बह रही है इधर के तरफ 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और नाव जा रही है इधर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो धारा रोकेगा ना, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेगा, तो 10 में से 2 जाएगा, तो धारा के विरुद्ध में देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यानी अब हमको यह बात पता हो गया कि अगर धारा के दिशा में जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा, धारा के विरुद्ध आएगा तो चाल घट जाएगा। और हमको अगर नाव का चाल पता करना हो कभी भी, तो धारा के दिशा वाला चाल यानी वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और धारा के विरुद्ध वाला चाल यानी वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, भी अप, इनको जोड़ के 2 से भाग लगा देना है तो नाव का चाल निकल जाएगा। और धारा का चाल निकालना है तो इन्हीं को घटा देना है, किसको? VD और VF को घटाकर 2 से भाग लगा देना है। धारा का चाल हमेशा कम रहेगा, याद रखने के लिए इसको घटा दीजिएगा तब 2 से भाग लगाइएगा, और नाव का चाल हमेशा ज्यादा रहेगा तो जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। क्योंकि अगर नाव का चाल धारा के चाल से ज्यादा नहीं रहेगा तो उसके विपरीत दिशा में कभी भी दूरी तय किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि नाव तो जाएगी और धारा इतना रफ्तार से आगे फेंक देगा पीछे ही, हाँ चल जाओ एकदम उड़िया सीधे चल जाओ पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा। तो इतना बात आप समझ गए हैं। तो अब आइए सवाल पर। तो चलिए दोस्तों, सवाल है कि एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, शांत जल में नाव की चाल।
तो 6 किलोमीटर उसको जाना भी है या 6 किलोमीटर आना भी है। अच्छा, यहां देख रहे हैं आप कि धारा की गति पता है और नाव की गति नहीं पता है। अब बताइए कि नाव की गति नहीं पता है, हम x मान लेते हैं क्योंकि नाव की गति पूछा है आपसे, ठीक है। और धारा की गति कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनिए, अगर ये 6 किलोमीटर धारा के दिशा में गया होगा तो चाल जुड़ गया होगा, और जब आएगा तो धारा के विरुद्ध है ना आएगा तो चाल घट जाएगा। और सुनिए, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, आने जाने में टोटल समय लगा है कितना, 2 घंटा बोला है, 2 घंटा। ये जाने वाला समय, आने वाला समय, एक बार चाल जोड़ के भाग दिए, एक बार चाल घटा के, क्योंकि दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, आने जाने में टोटल समय बोला है कि 2 घंटा लगा, तो जोड़ के 2 घंटा लिखा। अब दोस्तों इसको हल करिएगा तो गुणनखंड विधि से बनेगा, वो हो जाएगा हार्ड। तो वैसे नहीं करना है। जब आपसे नाव का चाल पूछा है तो 4 गो ऑप्शन में नाव के चाल जरूर होगा, हम ऑप्शन से धके रगड़ देंगे। चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहां 8 रखते हैं तो 8 4 कितना होता है, 12। 6/12 मतलब 1/2। यहां 8 रखे, 8 4 12 हुआ, तो 6/12 मतलब 1/2। 6 से 12 को काटिएगा 1/2 प्लस। अब यहां 8 रखे तो 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 घट गया तो 4, 6/4 हो जाएगा। तो 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2। अब ये 1.5 आधा जोड़कर 2 हो ही जाएगा, यानी इधर वाला बराबर हो गया। इसका वैल्यू आएगा 2, इधर भी 2 है, बराबर है, यानी ये संतुष्ट कर दिया। कौन, ऑप्शन ए, ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 3 घंटा में 24 किलोमीटर चलती है, लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटा में पहुंचती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। एक बात बताइए, एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 3 घंटा में 24 किलोमीटर जाती है। ये 24 किलोमीटर जाती है धारा के दिशा में 3 घंटा में, यानी कि धारा के दिशा में इसकी चाल यानी वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सुनिए कितना हो गया, अरे बाबू 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और सुनिए जब धारा के विरुद्ध आती है तब 12 घंटा लगता है, मतलब वही 24 किलोमीटर आने में 12 घंटा लग रहा है। काहे कि इधर से धारा बह रही है, रोक रहा है, ठेल रहा है उधर। 12 दूना 24, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जा रहा है उस नाव का। यानी धारा के दिशा में जा रही है नाव तो चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के विरुद्ध चली तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछता है कि स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। अभी बताए थे, नाव की गति पूछा है, दोनों चाल पता है हमको, धारा के दिशा वाला भी और धारा के विरुद्ध वाला भी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 8 और 2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 8 और 2 10, 10 को 2 से भाग दिया 5। ये नाव का चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों यहीं पर अगर धारा की गति पूछता तो भी निकलता, तब घटाकर 8 में से 2 घटा लेते, 8 में से 2 घटा देते, 2 से भाग लगा देते। 8 में से 2 गया तो 6, 6 को 2 से भाग दिया तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाता धारा की गति। आपसे पूछा है नाव की गति, 5 वाला जहां है मार दीजिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है तथा धारा के दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी भी 3 घंटा में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। कहता है कि नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, धारा के विपरीत यानी भी 12 किलोमीटर के दूरी 3 घंटा में तय किया, 3 चौका 12, बोले तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब कहता जबकि धारा के दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, 18 किलोमीटर दंदनाइत चल जाता है, 18 किलोमीटर, लेकिन जाता है 3 घंटा में, 3 6 18, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया ये धारा के दिशा में।
क्योंकि धारा के दिशा में जाएगा तो चाल बढ़िए जाएगा, धारा के विरुद्ध कम है। अब पूछता है शांत जल में नाव की गति क्या है। नाव के गति ना पूछा है, नाव रहे चाहे यहाँ पर कोई तैराक रहे, वही बात है, वैसे ही बनाइएगा। तो नाव के पूछा है तो जोड़ कर 2 से भाग, 6 4 10 और 10 के 2 से भाग दिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। आपका आंसर ऑप्शन बी। देखिए, और इसको जरा हम लिख भी देते हैं ना तो कहिएगा कहीं से कहां से आया, तो 4 + 6, 4 + 6 इसको 2 से भाग दे दीजिएगा दोस्तों, 10/2 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहिए, और ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है ना। जब धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों चाल पता हो तो जोड़कर 2 से भाग देने पर नाव का निकलेगा, और दोनों के घटाकर 2 से भाग देने पर धारा का निकलेगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर 22 किलोमीटर प्रति घंटा के नदी के नीचे की ओर नाव चला सकता है, स्थिर पानी में उसकी गति कितनी है। अच्छा, 16 और 22 अलग अलग दिया है। देखिए, एगो कहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओकर विरुद्ध में ऊपर की ओर कहा है, और 22 किलोमीटर प्रति घंटा नदी के नीचे की ओर धारा के दिशा में कह रहा है। तो 16-22 को जोड़ के पूछा है कि नाव स्थिर पानी में उसकी गति क्या है, तो बस जोड़ के 16 और 22 को जोड़ के आप 2 से भाग लगा दीजिए। 16-22 कितना होता है, 38 को 2 से भाग 19, आपका आंसर हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के पूछता ना तो घटा के 2 से भाग देते, इसमें उस आदमी का ही पूछा है। ठीक है। आइए, ये ऊपर नीचे कह दिया, विरुद्ध नहीं कहा है, लेकिन बात वही, एक बार चाल बढ़ा एक बार चाल घटा है, समझ जाइए। कहता है कि नाव अनुप्रवाह में 4 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, और वही दूरी प्रति प्रवाह में 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है। देखिए, कहता है कि नाव अनुप्रवाह में 4 घंटा में 12 किलोमीटर जाता है, 4 घंटा में, मात्र 4 घंटा में, लेकिन वही दूरी प्रति प्रवाह में 6 घंटा में तय करता है। मतलब प्रति प्रवाह मतलब होता है विपरीत, ठीक ना, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, अनुप्रवाह माने समान दिशा। तो वो 12 किलोमीटर जो जाती है 4 घंटा में, तो 4 3 12 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुआ, और एक हुआ कि कहता है कि 6 घंटा लगता है प्रति प्रवाह में, मतलब वही 12 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको फिर 6 घंटा लगता है। 6 दूना 12 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। सवाल कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति क्या है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है, ये पूछा है। तो एक काम करिए ना, नाव की गति पूछा है तो जोड़ के 2 से भाग, काहे कि दोनों तरफ वाला चाल हमको पता है, धारा के दिशा वाला भी पता है और धारा के विरुद्ध वाला भी पता है। अब क्या करेंगे, नाव का निकालना है तो 3 + 2 जोड़ के 2 से भाग देंगे, 5/2 यानी 2.5 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनो, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। आइए अगला देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 10 घंटा में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के प्रतिकूल 15 घंटा में 75 किलोमीटर जाती है, धारा की गति क्या है। अब बताइए, धारा के दिशा वाला भी पता है, धारा के विरुद्ध वाला भी पता है, तो आप क्या करिए, उसका चाल निकाल लीजिए। कैसे, एक नाव धारा के अनुकूल 10 घंटा में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चला गया, ठीक है, कितना देर में, 10 घंटा में, तो 0 से 0 कट गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और दूसरा एक है कि 15 घंटा में 75 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर फिर चला है 15 घंटा में, 15 × 5 = 75, ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों दिशा वाला चाल आपको पता है, एगो 10 एगो 5। सवाल कहता है धारा की गति, धारा की गति निकालना है ना, तो घटा के 2 से भाग देना होगा। तब 10 में से 5 घटाइए, 2 से भाग लगाइए, 5/2 2.5 पाइए, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए, ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल बनता है। और चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और क्लास अब कंटिन्यू जारी रखिए, और हम भी आपके लिए लगातार वीडियो बनाएंगे, और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।